एक बात सुनिए, ये टाइम जो है ना नेशन को देखने का है। जो भी नेशनल इंटरेस्ट में सिक्योरिटी के लिए, कश्मीरियों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो भी स्टेप गवर्नमेंट उठाती है, एमआईएम पार्टी उसको सपोर्ट करेगी। ये जो अभी आपने सुना, ये असदुद्दीन ओवैसी ने सर्वदलीय बैठक के बाद बयान जारी करते हुए बताया। सर्वदलीय बैठक में असदुद्दीन ओवैसी ने भी सरकार के फैसले पर सहमति जताई है। ओवैसी का कहना है कि सरकार अब आतंकियों के खिलाफ जो भी फैसला लेती है उसमें हम सरकार के साथ खड़े हैं, सरकार के कदम से कदम मिला रहे हैं। अब इस पूरा मसले पर हम चर्चा कर लेते हैं। दरअसल दोस्तों, पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसमें 2 दर्जन से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई, 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए। इसके बाद से ही देश भर में गुस्सा है, उबाल है। इसको लेकर के 24 अप्रैल की शाम को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, जिसमें विपक्ष की तमाम पार्टियों के नेता शामिल थे। इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी पहुंचे। राहुल गांधी ने भी इस बात पर सहमति जताई कि वो सरकार के इस फैसले के साथ हैं। दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी जब बैठक से बाहर निकले तो मीडिया कर्मियों से बात करते हुए भी उन्होंने ये बात दोहराई कि वो सरकार के फैसले के साथ हैं। और इसके बाद आपको ये भी बता दें कि अब सरकार से उम्मीद की जा रही है कि वो एक कोई बड़ा फैसला ले सकती है और आतंकियों को मुंह की चटा सकती है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह भी सर्वदलीय बैठक में शामिल थे, जिन्होंने मीटिंग से बाहर निकलकर मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि पूरा देश गुस्से में है, दुखी है और देश चाहता है कि केंद्र सरकार आतंकवादियों को उनकी भाषा में मुंहतोड़ जवाब दे। जिस तरह से उन्होंने निर्दोष लोगों को मारा है, उनके शिविरों को नष्ट किया जाना चाहिए और पाकिस्तान के खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए। दोस्तों, लगातार विपक्ष के तमाम नेता अब सरकार के साथ एकजुट हो गए हैं और इस बात की ही उम्मीद की जा रही थी। इस बैठक की अध्यक्षता सत्ता पक्ष की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और सत्ता पक्ष के कई लोग शामिल थे। इसके बाद विपक्ष में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, जो कि नेता विपक्ष भी हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह, असदुद्दीन ओवैसी, टीएमसी से सांसद, सपा से सांसद और इसके अलावा आरजेडी और टीडीपी से भी कई सांसद इस बैठक में मौजूद थे। लगभग देश की हर विपक्षी पार्टी का एक सांसद इस बैठक में मौजूद था। बैठक की शुरुआत में इस आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा गया और इस बैठक के बाद जब तमाम विपक्षी नेता बाहर निकल कर आए तो सबने एक ही बात कही। सबने कहा कि वो सरकार के साथ हैं, सरकार के फैसले में साथ हैं। लेकिन साथ ही दोस्तों, यहां पर बड़ा सवाल यह भी है कि देश में इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक हुई जिसकी वजह से यह आतंकी हमला हुआ। हालांकि बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का भी बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने माना कि सरकार से गलती हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार से चूक हुई है जिस वजह से यह आतंकी हमला हुआ। इसको लेकर के विपक्ष की तरफ से आलोचना भी की गई। विपक्ष ने कहा कि अगर सरकार से चूक ना होती, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी होती, तो ये इतना बड़ा आतंकी हमला ना होता। हालांकि दोस्तों, विपक्ष से यही उम्मीद की जा रही थी। तमाम लोग यही उम्मीद कर रहे थे कि भले ही आप सत्ता पक्ष को टारगेट करें, सत्ता पक्ष पर निशाना साधे, लेकिन दूसरी तरफ जब ये मौका है देश को एकजुट होने का, देश को एकजुट होकर देश के तमाम बड़े नेताओं को एक साथ फैसला लेने का और उस फैसले पर सहमति देने का, तब वैसा ही होता दिख रहा है। एक बड़ी तस्वीर अगर आप देखेंगे तो उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे के साथ खड़ा है और सबका एक ही कहना है कि पाकिस्तान को, आतंकियों को कड़ा सबक सिखाना चाहिए और साथ ही सरकार अब इस मसले पर जो भी फैसला लेती है, जो भी एक्शन लेती है, उसमें सत्ता पक्ष के अलावा विपक्ष के सभी नेता, सभी पार्टियों के नेता एक साथ हैं। फिलहाल अब इस पूरे मसले पर आप क्या सोचते हैं, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताइएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।